किसी से सुना जाए कि गुरु को पाके मिला क्या, तो अक्सर महापुरुष बस इतना ही कह जाते हैं कि जब आए थे तो कुछ नहीं था और आज 2 घर हैं, बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, सारे सुख मिल गए हैं। जब आए थे तो लखपति थे, अब करोड़पति हो गए हैं। जब आए थे तो 1000 रुपये भी नहीं थे, अब करोड़ों रुपये हो गए हैं। वो बेशक हुए हैं और बेशक इनकी कृपा से हुए हैं, पर पूरा जीवन यहाँ लगाकर, इनके चरणों में लगाकर जब मैं अपने गुरु का बखान सिर्फ माया की तुलना में कर देता हूँ, तो मैं सिर्फ 2 बातों का प्रमाण दे रहा हूँ कि एक, जो असली दौलत मुझे देना चाह रहे थे या देने आए थे, वो पाकर भी मैं उसको समझ नहीं पाया। और दूसरी कि मैं अपने गुरु को किस स्तर पर ला रहा हूँ, जिसकी महिमा मैं जीवन के जीवन लगा दूँ तब तक नहीं गा सकता, लाकर मैं सिर्फ और सिर्फ एक माया देने वाले के जितनी सीमित हस्ती उसको बता देता हूँ। और इसलिए फिर दुनिया कहती है कि पैसे ही कमाने थे तो हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते 25 साल में, तो वो भी लाख की 1 करोड़ कर ही देती। तो पूरा पूरा जीवन लग जाता है, पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती है संतों का संग करते करते, गुरु की शरण में आके, गुरु के चरणों पर नमस्कार करते हुए। और गुरु जो देना चाहता है उससे वंचित रह जाते हैं। और फिर भी सदगुरु दयावान है। सदगुरु के दयालता, वो जो बात की जाती है कि सदगुरु तत् के अंडित करदा मत्थे पांदा वडली। अब वो हम बड़ी छोटी छोटी बातों से ले लेते हैं कि ये कुछ कह भी देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हम कहते हैं कि इन्होंने तो अंडित नहीं किया। अंडिठा तो इस मूर्खता को कर रहे हैं जो हम करते जाते हैं कि पूरी जिंदगी बिता के भी प्यासे मर गए, समुद्र में रह के भी प्यासे मर गए। इस मूर्खता को भी अंडिठा करते हैं, फिर अवसर बचते हैं। तो हम जब सदगुरु का बखान करें कि इसने दिया क्या है, बेशक जो रोटी भी मिल रही है इनकी कृपा से मिल रही है, उसका भी शुक्राना है, उसका भी जिक्र करना है, पर ये ना भूल जाएं कि असली दौलत क्या लेने आए थे। असली दौलत सदगुरु ने जो दे दी है वो है क्या। वरना फिर वही बात कि हम इन्हीं तुलनाओं में अगर इस ज्ञान को, सदगुरु को तोल देंगे, तो फिर तो सारी दुनिया ये जो कर्म कांड, पूजा पाठ, कितनी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कर रही हैं और होती भी हैं संसार में, तो फिर तो हम जब माया के ही प्रमाण देने शुरू कर देंगे कि भक्ति जीवन में आई तो माया का क्या घाटा या क्या बढ़ियाई हुई, तो फिर तो इससे ज्यादा हृदय सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग हैं जिन्होंने की हुई हैं। इससे कई ज्यादा लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कभी परमात्मा का नाम भी नहीं लिया, परमात्मा को नकार देते हैं, और वो दुनिया के सबसे रईस, सबसे विद्वान, सबसे जानकार लोग हैं। तो फिर हम कर क्या रहे हैं। आज अवतार वाणी के शब्द में पंक्तियां आई कि ऊंचा हो के नीवा समझे। हमने तो कोई ऊंचाइयां भी नहीं प्राप्त की, फिर भी नीवा नहीं समझ पाते। संसारिक पहलू से भी देख लें, क्या अपने से ऊंचा खड़ा हुआ कोई नहीं दिखता हमें। अगर मैं करोड़पति हूं तो अरबपति कितने हैं। मेरी अगर 50 डिग्रियां हैं तो 100 डिग्री वाले कितने हैं। ऐसी कौन सी मैंने ऊंचाई प्राप्त कर ली है जिसके बेसिस पे मैं ये कह दूं कि यहाँ पर मैं बेमिसाल हूँ या यहाँ पर कोई और नहीं। तो फिर ये बात जब माया के रूप में की जाए कि ऊंचा होके नीवा समझे, ऐसी तो कोई ऊंचाई प्राप्त ही नहीं कर सकता इंसान जिसके बेसिस पे वो कहते कि मैं नीवा समझूंगा नहीं खुद को। यहाँ बात ये की जा रही है कि सही मायनों में ऊंचा वही है जिसने इस ऊंचे को प्राप्त कर लिया है।